अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 उर्दू के तीसरे लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब गेंदा नज़र आ रही है। इस किताब को खोलिए और लास्ट उर्दू की क्लास में यानी वेडनेसडे वाले रोज़ मैंने आपको सबक सेहत और सफाई पढ़ाया था। सही है, इसको एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर रही हूँ और फिर हम इसका आगे काम करेंगे। सही है, इस सबक में क्या है सेहत और सफाई के बारे में कि हमें अपनी सेहत का अगर ख्याल रखना है तो हमें सफाई को इख्तियार करना होगा। सफाई अपने इर्द गिर्द, अपने आप की और अपने इर्द गिर्द की, अपने घर की, अपने मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखना होगा। अब इस सबक में क्या बताया है कि एक बच्ची है जिसका नाम सुमैया है। वो एक अच्छी बच्ची है और अपने चचा के साथ बाजार गई है। वहाँ उसने बहुत गंदगी देखी। उसने देखा कि खाने पीने की चीज़ों पर मक्खियाँ बैठी हुई थीं और एक तरफ गंदा पानी जमा था जहाँ पर मच्छर जो थे वो वहाँ पे मच्छरों की बहुतात थी। चचा जान मिठाई की दुकान में लड्डू लेने के लिए गए, लेकिन बगैर लिए वापस आ गए क्योंकि वहाँ पर बहुत गंदगी थी, मक्खियाँ वहाँ पर बहुत थी। तो सुमैया ने कहा, चचा जान अगर हम दुकान वाले को समझाएं तो शायद वो सफाई का ख्याल रखे। चचा जान वापस गए और दुकान वाले को समझाया। दुकान वाले ने पहले तो गुस्सा किया कि बाहर भी गंदगी है तो इसलिए दुकान में भी गंदगी है, लेकिन फिर उसकी ये बात समझ में आ गई। सच्ची बात अगरचे कड़वी होती है मगर अच्छी होती है। इस तरीके से जो है वो दुकानदार ने जो है वो बात समझकर उसने कहा कि हाँ मैं अपने घर, अपनी दुकान और उसके बाहर की सफाई का ख्याल रखूँगा। अब उनके दरमियान क्या बातचीत हुई थी? चचा जान ने कहा कि आपकी मिठाई तो बहुत अच्छी होती है लेकिन आपकी दुकान जो है वो उसमें गंदगी बहुत है और यहाँ पे मक्खियाँ भी आ जाती हैं, तो आप दुकान की सफाई का ख्याल रखें। तो फिर जो है दुकानदार कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो चचा जान कहते हैं कि जहाँ पे भी गंदगी है उसको अच्छी तरह सफाई करवाएं, ताकि जो है जितनी भी जगहें हैं उनको सफाई करवाएं, जाली लगवाएं और कहते हैं सफाई का ख्याल रखें। और बाहर जो पानी रोड के ऊपर खड़ा हुआ है उसको ख़त्म करवाएं, उस पर मच्छर मार स्प्रे करवाइए। ये तमाम चीज़ें उन्होंने उनको बताई और इस तरह उन्होंने कहा कि अगर आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो दुकानदार कहता है कि जी अच्छा, अब मैं ऐसे ही करूँगा। और फिर क्या होता है, अगले शाम में वो जो है दुकानदारों के साथ बैठ के जब चाय पी रहा होता है तो सब दुकानदारों से ये बात करता है और सब लोग इसकी बात को मान जाते हैं और फिर सब बाज़ार वाले अपने इर्द गिर्द की सफाई करते हैं, अपनी दुकान में जालियाँ लगाते हैं और चीज़ें ढक कर रखते हैं। यूँ सारा बाज़ार साफ़ सुथरा हो गया। सही है, ये इस सबक में जो है वो इस सबक का मैंने आपको समझाया कि इस सबक में क्या बताया गया है। दुकानदार से बात करके उन्होंने वहाँ की सफाई का ख्याल रखा। सही है, अब हम क्या करेंगे, आप लोगों ने इसके हुरूफ तोड़िए और अल्फाज मानी जो हैं वो आपने कर लिए हैं कॉपी के ऊपर, और अब हम इसके सवाल जवाब करेंगे। सही है, आप बोर्ड पे चलते हैं। ये देखें, इस किताब का पहला, इस सबक का जो है पहला सवाल है। सबक सेहत और सफाई का आपने टाइटल बनाया हुआ है, सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे और पहला सवाल लिखेंगे ये कहानी किसके बारे में है। सवाल नंबर 1 है, तो इसका जवाब क्या है, ये कहानी हमारी सेहत और सफाई के बारे में है। फिर दूसरा सवाल है सुमैया कैसी बच्ची है और किसके साथ बाजार गई। तो जवाब इसका है सुमैया एक अच्छी बच्ची है, अपने चचा के साथ बाजार गई थी। सही है, ये दोनों सवाल आप अपनी कॉपी पे कर लेंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में। आगे का काम आपका सवाल जवाब आपने करना है और इसको आप अपनी कॉपी पे उतार लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको कॉपी लेक्चर के साथ मिल जाएगा। अब हम इसका पेज नंबर 94 पे नहीं 94 नहीं, हम इसका सफ़ा नंबर 92 यानी कि सफ़ा नंबर 92 और पेज नंबर 92 पर आते हैं और ये वाली सरगर्मी हम करेंगे। सही है, इसमें क्या है, लिखिए तजदीद ये लिखा है मैंने, ये ऐसे ही आप लोग जो हैं पहले तो आप किताब में कर लें, तजदीद लिखें और ये जो वो बना हुआ है, तस्वीर बनी हुई तजदीद की है। सही है, इस तरीके से आपने इसको समझना है। और इसमें क्या है, इस कहानी में जो जो लफ्ज़ तजदीद वाले आए हैं उनको इसमें लिखना है। तो इसमें पहला लफ्ज़ है सुमैया जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप हाथ फेरेंगे। दूसरा लफ्ज़ है अच्छी,
तीसरा लफ्ज़ है बच्ची, चौथा लफ्ज़ है चचा, पांचवा लफ्ज़ है लड्डू, छठा लफ्ज़ है मक्खियाँ, सातवां लफ्ज़ है मच्छर, आठवां लफ्ज़ है गुस्से, नवां लफ्ज़ है सच्ची और 10वां लफ्ज़ है तवज्जो। ये आप बुक में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको कॉपी में भी लिखेंगे। सही है, दोनों सवाल जवाब और ये तजदीद के का निशान और इसकी सरगर्मी जो है, ये 10 लफ्ज़ जो हैं आप कॉपी में लिखेंगे। तजदीद की तस्वीर ऐसे ही बनाएंगे, उसमें कलर करेंगे और ये अल्फाज आप अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। सही है। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, सबक सेहत और सफाई के बारे में बताया कि सफाई जो है हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। हम बाज़ार जाते हैं चीज़ें लेने के लिए, कभी अपने अब्बू के साथ, कभी अपनी अम्मी के साथ, कभी दादा के साथ, सही है, कभी मामू के साथ, कभी चाचू के साथ। तो हमें बाज़ार में जब हम निकलते हैं, जहाँ से हमें चीज़ें लेनी होती हैं, ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ें, सब्ज़ियाँ और फल वगैरह, तो या मिठाई लेनी होती है हमें, तो हम जब दुकान में जाते हैं या हम उस ठेले पे जाते हैं तो वहाँ पे मक्खियाँ होती हैं। जैसे खजूर होती है, खजूर, अब रमज़ान आएगा तो हम खजूर लेंगे, तो खजूर के ऊपर कितनी मक्खियाँ जो हैं वो बैठी हुई होती हैं। ये मक्खियाँ जो हैं वो गंदगी पे भी बैठती हैं, फिर उड़ के आके वो किसी खाने की चीज़ें पे भी बैठ जाती हैं। इस तरह क्या होता है, जो जरासीम होते हैं बीमारी के, वो हमारे जिस्म में खाने की चीज़ के साथ मुंतकिल हो जाते हैं। इसलिए हमें जो भी चीज़ खानी है तो खाने से पहले उसको ज़रूर पानी से धोएं और जो है, जो चीज़ अगर आपने रखनी हो तो उसको खुला मत रखें, बल्कि हमेशा प्लेट से ढक के रखें। इस तरीके से आप चीज़ों को महफूज कर सकते हैं, उनको जो है मक्खियों से, गंदगी से बचा सकते हैं। जहाँ पे झाड़ू दिल रही हो या जहाँ पर डस्ट उड़ रही हो, मिट्टी उड़ रही हो, तो उससे भी हमें अपनी खाने पीने की चीज़ों को बचाना चाहिए। लेकिन सबसे आसान हल यही है कि आप जब भी कोई चीज़ खाना चाहें, चाहे आप कोई फल खाना चाहें, केला खाना चाहें, अंगूर खाना चाहें, आम खाना चाहें, जो भी फल खाना चाहें, उस फल को खाने से पहले उसको ज़रूर जो है पानी से धोएं और पानी से धो के फिर अपने हाथों को धोएं साबुन से, और फिर उसके बाद जो है उस फल को खाएं। तो इस तरीके से, इसी तरह खाने की चीज़ें, जैसे हम बाज़ार जाते हैं तो हम छोले, चाट वगैरह ये चीज़ें खाते हैं, तो इस चीज़ से भी हमें जो है ऐसे हमें देखना चाहिए कि जहाँ पे छोले बन रहे हैं, छोले वाला खड़ा हुआ है, वो कैसा है, वो उसके कपड़े साफ़ हैं, वो खुद साफ़ सुथरा है, हाथ वगैरह उसके साफ़ हैं, उसके बर्तन साफ़ हैं, और वहाँ मक्खियाँ तो नहीं हैं। अगर मक्खियाँ हैं तो फिर आप वहाँ से चीज़ लेकर ना खाएं। या हम गन्ने का रस पीते हैं, गन्ने के रस के वाले के पास कितनी मक्खियाँ होती हैं, लेकिन हम पी रहे होते हैं, वो उसको छान लेता है, उसमें मक्खियाँ वगैरह भी गिर जाती हैं। इतनी मक्खियाँ होती हैं, ज़ाहिर है वो गिर भी सकती हैं, वो हमें छान के दे देता है। लेकिन हम इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें अपनी सेहत का ख्याल है तो हम इन चीज़ों से महफूज रहें। सही है। तो आपने सबक सेहत और सफाई जो है वो पढ़ा, और जब आप अब बाज़ार जाएं तो आप इन बातों पे नज़र रखें। अगर आपके बड़ों को, अम्मी को, आपके अब्बू को इन बातों का ख्याल ना हो तो आप उनको बताएं कि यहाँ पे गंदगी बहुत है। अगर साफ़ सुथरी जगह है तो आप जाके वहाँ पे बेशक आप चीज़ ले लें, लेकिन घर पे आके उसको धोएं ज़रूर। उसको खाने से पहले उस चीज़ को धोइए और फिर अपने हाथ साफ़ करके उसको खाइए। इस तरह अगर हम करेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, चाको चौबंद रहेंगे, और हम जो है सेहतमंद माहौल में जो है वो अपनी सेहत को बढ़ा सकते हैं। सही है बेटा। अब आपने आज के दिन क्या क्या किया, आपने पहला काम ये किया कि आपने जो है सवाल जवाब आपने करने हैं, 1 और 2 ये वाले। ये कहानी किसके बारे में है, और सुमैया कैसी बच्ची है, वो किसके साथ बाज़ार गई, और तजदीद के ये अल्फाज आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। सही है। ये बुक से देखकर आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, और ये आपका आज का जो है ये काम आपको कराया गया है, जो आपने अपनी कॉपी पे करना है। बुक में तो आपने कर लिया है मेरे साथ, और अब आप कॉपी के अंदर, क्लास वर्क कॉपी में भी अपने काम को करेंगे। सही है। और ये सवाल आपकी समझ में आ गए ना, ये जो मैंने बोर्ड पे करवाए हैं। ये कहानी किसके बारे में है, ये कहानी हमारी सेहत और सफाई के बारे में है। और सुमैया कैसी बच्ची है और वो किसके साथ बाज़ार गई। सुमैया एक अच्छी बच्ची है और वो अपने चचा के साथ बाज़ार गई थी। सही है। ये दोनों काम आप अपनी
कॉपी के ऊपर, क्लास वर्क कॉपी पर करेंगे। और जो है अब आपका जो है आज का लेक्चर यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ, और आपको डायरी जो है वो लेक्चर के नीचे जब लेक्चर आपके पास आएगा तो उसके साथ आपको इसकी डायरी आपको मिल जाएगी। सही क्लास, अब खुदा हाफिज़, क्लास 2।